बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं चक्कर आने के इस्लामी इलाज के बारे में। मज़ीद आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में हमने कुछ और वीडियोज़ भी बनाई हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। चक्कर आने की कई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ लोगों को शुगर का लेवल कम हो जाने की वजह से या ज़्यादा हो जाने की वजह से चक्कर आते हैं। बाज़ लोगों को वर्टिगो होता है या बीपी हाई या लो होने से चक्कर आ जाते हैं। कुछ लोगों को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, इसकी वजह से चक्कर आते हैं। चक्कर आने की कुछ और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लिहाजा सही वजह का जानना, उसका मालूम होना, उसका इलाज कराना इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा आपको ये मशवरा दिया जाता है कि अगर मरीज़ को चक्कर आते हैं तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसका मेडिकल इलाज करवाया जाए ताकि उसे चक्कर आने की असल वजह का इल्म हो सके, उसकी तशख़ीस हो सके और मरीज़ का ठीक तरह से मेडिकल इलाज शुरू कराया जा सके। जिस दौरान मरीज़ का मेडिकल इलाज चल रहा हो उस दौरान वो जहाँ बताया गया इस्लामी अमल भी करेगा तो इंशाल्लाह उसे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगा। चक्कर आने की वजह या बीमारी कोई भी हो, मरीज़ के मेडिकल इलाज के दौरान मरीज़ खुद या इसके घर का कोई फ़र्द पहले वज़ू करे। इसके बाद वो 5 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े। दरूद इब्राहीमी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर वो 9 दफ़ा सूरह वाक़िया पढ़े। इसके बाद आखिर में 5 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ करे कि इसे चक्कर आने से निजात मिले तो इंशाल्लाह इसकी दुआ कबूल हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा और जल्द से एहतियाब हो जाएगा। अगर मरीज़ के लिए ये इस्लामी अमल कोई और शख्स कर रहा है, कोई उसके घर का फ़र्द या कोई और दोस्त अहबाब कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो दुआ के दौरान उस मरीज़ का नाम लेकर दुआ करे। अगर मरीज़ को एक दफ़ा नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ वक्तों या दिनों में चक्कर आते हों तो वो या इसके घर का कोई फ़र्द इस अमल को रोज़ाना किसी भी वक्त वज़ू करके दिन में एक दफ़ा किया करे और मरीज़ पर दम कर दिया करे। अगर रोज़ाना ये अमल करना मुमकिन ना हो तो इस अमल को करने के बाद पीने के पानी पर दम कर लें। इस पीने के पानी को महफूज कर लें और मरीज़ इस पानी के 1 गिलास का कम अज़ कम आधा गिलास रोज़ाना पी लिया करे। पानी कम होने लगे तो इसी में और पानी मिला लिया करे। इस पानी को कम अज़ कम 3 महीने तक रोज़ाना आधा गिलास पिया करना है। इंशाल्लाह मरीज़ को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मरीज़ का मेडिकल इलाज करवाना हो तो बिना देर किए इसका मेडिकल इलाज भी ज़रूर करवाया जाए और अगर पहले से इलाज चल रहा है तो इस दौरान अगर वो ये इस्लामी अमल भी करता है तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा और उसे चक्कर आने बंद हो जाएंगे। उसका जो कोई भी मसला है जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं उसकी तशख़ीस भी सही होगी और उसका इलाज भी ठीक हो जाएगा। इस सिलसिले में अर्ज़ करते चलें कि चक्कर आने के मसले से निजात के लिए हमने कुछ और वीडियोज़ भी बनाई हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।